ई कॉमर्स बेसिकली बेचना है ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि आप दुकान पे जाते हैं और कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, और लेकिन वो दुकान का जो एरिया है ना वो लिमिटेड सा है। लाइक एक डीएचए में एक दुकान है तो वो डीएचए के एरिया को कवर कर सकती है। लेकिन ई कॉमर्स पे मीन अगर वही दुकान वाला अपनी वेबसाइट बना लेता है या कहीं पे फेसबुक पे बेचना स्टार्ट कर देता है, इंस्टाग्राम पे बेचना स्टार्ट कर देता है, इट्स मीन उसकी जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकती है। तो ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल परचेज कर रहे हैं, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान से मतलब ये कि हमारे पाकिस्तान में ई कॉमर्स क्या कैसी है। अभी पाकिस्तान की जो ओवरऑल ई कॉमर्स की मार्केट है वो नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं, यानी 95%, 95% ऐसी ऑडियंस है जो अनटैप्ड है, यानी वो ऑडियंस अभी शिफ्ट होनी है ई कॉमर्स पे। जस्ट 5% अपने 30 करोड़ में से लोग जो हैं वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी ये दिन ब दिन ग्रो हो रही है। अभी भी जो पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट है वो 1 बिलियन पीकेआर रुपीस से रेवेन्यू से क्रॉस कर चुकी है और ये दिन ब दिन ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में एक फ़ायदा ये है कि आपको जो एड कॉस्ट है, आपको जो ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन है वो बहुत सस्ती पड़ती है, और जो पाकिस्तान में ओवरऑल डिलीवरी सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हाँ, आया एक छोटा सा मसला है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी कवर कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ई कॉमर्स में मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से है। पूरी दुनिया में इस वक्त ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका में है जो कि मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है। उसमें भी सबसे टॉप ऑफ नॉच अमेजन है। अमेजन यूएसए, अमेजन यूके और अमेजन की बाकी 7 मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसी वजह से अभी ईबे और वॉलमार्ट वगैरह भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका, यूरोप और इसके अराउंड की मार्केट्स हैं। अभी ये सीन है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर ई कॉमर्स का सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अमेजन पे बेचना स्टार्ट करें, ईबे पे बेचना स्टार्ट करें या शॉपिफाई पे बेचना स्टार्ट करें। बट हम इस चीज़ में इस ओवरऑल कोर्स में कवर करेंगे कि आप पाकिस्तान में रह के कैसे पाकिस्तान में बेच सकते हैं, वो भी इजीली। ई कॉमर्स करने के बहुत ज़्यादा वेज हैं, जिसमें लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, एफबीएम जिसे कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है कि आपने चीज़ बेचने के लिए लगा दी और वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, आपने पीछे से किसी सप्लायर से उसके साथ नेगोशिएट कर लिया कि ये इसके मुझे 10 पीस चाहिए होंगे, आपने आगे उसको लिस्ट कर दिया, बायर ने आपसे ख़रीदा और आपने पीछे से अपने सप्लायर से लेके शिप कर दिया। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसी तरह है एफबीएम मॉडल, फुलफिल बाय मर्चेंट। उसमें क्या है कि आपने सप्लायर से सामान खरीद के अपने वेयर हाउस में या अपने घर में रखा और ऑर्डर आने के ऊपर आपने पैक किया और डिस्पैच कर दिया। इसी तरह है फुलफिल बाय अमेजन या फुलफिल बाय दराज, जिसमें दराज या कोई भी मार्केट प्लेस है वो आपको फुलफिल की सर्विसेज देती है। जस्ट लाइक कि मुझे एक चीज़ है, ये वॉच है, मुझे इसके तकरीबन मंथली 300 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं 300 ऑर्डर, क्योंकि मैं 300 ऑर्डर अगर मंथली मुझे आ रहे हैं तो 10 ऑर्डर पर डे एवरेज है, तो मैं डेली 10 ऑर्डर मुझे पैक करने में एक टाइम लगेगा। तो वो टाइम को करने के लिए बचाने के लिए मैं अपना 300 यूनिट अपने दराज के वेयर हाउस में पहुंचा दूंगा। अब ये सरदर्द सारी की सारी दराज खुद टैकल करेगा और वो खुद पैक करेगा, खुद शिप करेगा और मेरा काम आसान। अब आ जाते हैं कि दराज क्या है हमारे पास। दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग बाइंग करते हैं और हम जैसे सेलर सेल करते हैं। दराज का इटसेल्फ अपने पास कुछ भी नहीं है। लाइक दराज के पास एक भी प्रोडक्ट अपनी नहीं थी पहले, अब वो बेचना स्टार्ट किया है। लेकिन दराज पे सेलर एज कैसे जा सकते हैं, दराज असल में है क्या, हम आपके सामने कुछ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कोई भी यूज़र अगर दराज पे आता है तो वो किस तरह से उसको इंटरफेस शो हो रहा होता है और वो कैसे कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक मशीन ओपन करता हूँ, ये रेजर मशीन है और कोई भी कस्टमर आएगा, अगर उसे पसंद है वो टाइटल देखेगा, उसकी इमेजेस देखेगा, इमेजेस देखने के बाद उसकी प्राइसिंग देखेगा। अगर वो उसे चीज़ पसंद आई तो वो जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करेगा और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाने के बाद अपना एड्रेस डालेगा और उसके बाद पेमेंट है, वो अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवा लेगा। अगर वो एडवांस पैसे देना चाह रहा है तो एडवांस पैसे दे के वो ऑर्डर कर लेगा।
जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो सेलर एंड पे, यानी जिस पर्सन के पास ये ऑर्डर जाएगा, जिसने ये प्रोडक्ट लिस्ट की होगी, उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस कस्टमर का ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। उस सेलर ने क्या करना है, जस्ट उस चीज़ को पैक करना है, उसके ऊपर एक लेबल है, शिपिंग लेबल, जो आगे जाके आपको पता चल जाएगा, वो लगाना है और पैक करने के बाद दराज के हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद आगे की डिलीवरी का प्रोसेस दराज कवर करता है। दराज उस कस्टमर तक पहुंचाता है, उससे COD अगर है तो कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ले लेता है और वापस आके उस ऑर्डर को मार्क एज डिलीवर, यानी ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, कन्वर्ट कर देता है। और वो जो पैसे होते हैं वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड हो जाते हैं। और इसके बाद जो पेमेंट साइकिल है, हर 7 दिन बाद जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए होते हैं वो हम सेलर्स को दराज पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। दराज पे बेचना बहुत आसान है और सेलर सेंटर अकाउंट बनाना उससे भी ज़्यादा आसान। जिस तरह आप अपने फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, सेम एज इट इज़ आप सेलर सेंटर्स पे साइन अप कर सकते हैं। सेलर सेंटर मीन आप दराज के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सेलर रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? आपको एक ईमेल चाहिए, आपको एक बिजनेस नंबर चाहिए, आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो चाहिए और आपको अपना चेकबुक की फ़ोटो चाहिए। ये है, आप एज अ इंडिविजुअल सेलर ऑन बोर्ड हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो देन आपको अपना NTN चाहिए, अपने बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट का चेकबुक चाहिए और आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो चाहिए और आप ईमेल एंड देन बिजनेस फ़ोन नंबर। आप एज अ बिजनेस भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑलरेडी ब्रांड हैं, आपकी कोई प्राइवेट लेबलिंग कोई प्रोडक्ट है, आप उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं या आप किसी से लेके उसको अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं, देन आप एज अ फ्लैगशिप सेलर भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। फ्लैगशिप सेलर के लिए एक एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेडमार्क की या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडमार्क के में क्या फ़र्क है? जस्ट लाइक अगर मैं खुद का एक ब्रांड बेच रहा हूँ, मैंने शकील अहमद के नाम से एक ब्रांड बनाया और उसकी प्राइवेट लेबलिंग कर ली। जस्ट लाइक मैंने ये वॉच ही शकील अहमद ब्रांड से बेचना स्टार्ट कर दी और इसकी जो पैकिंग है वो शकील अहमद के नाम से है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका ट्रेडमार्क अप्लाई करूँगा। ट्रेडमार्क अप्लाई करने की वीडियोस आपको आगे मिल जाएंगी। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद मैं यही ट्रेडमार्क दराज को दे दूँगा और इसकी प्राइवेट लेबल, जो प्राइवेट पैकेजिंग है, उसकी इमेजेस भी दराज को प्रोवाइड कर दूंगा कि ये मेरा अपना ब्रांड है और ये मैं अपने नाम से बेच रहा हूँ, तो मुझे इसका एक फ्लैगशिप स्टोर दे दिया जाए। एक स्पेसिफिक फ्लैगशिप स्टोर क्या होता है? ये बेसिकली ब्रांड्स को अलॉट होता है जो यूनिकनेस देता है आपको बाकी स्टोर से, ठीक है? क्योंकि दराज में तो और भी ज़्यादा सेलर होंगे ये बेचने वाले वॉच, तो कैसे पता चलेगा यूज़र को कि ये शकील अहमद की वॉच है? वो मेरे फ्लैगशिप स्टोर से पता चलेगा। इसी तरह अगर यही जो कैसियो की ये ओरिजिनल वॉच है, तो मैं कैसियो की ही अगर वॉच बेच रहा हूँ तो मुझे कैसियो से एक डिस्ट्रीब्यूशन लेटर लेना पड़ेगा कि शकील अहमद कैसियो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑफिशियली। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लेटर मुझे दराज को देना पड़ेगा कि हेयर इज़ माई डिस्ट्रीब्यूशन लेटर, मैं कैसियो का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे ये कैसियो का फ्लैगशिप स्टोर दे दें ताकि मैं ये प्रोडक्ट बेच सकूं। तो ये दोनों वे में आप फ्लैगशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे है। इसके लिए स्टोर डिकोर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट एडिशनल है तो वेबसाइट आप बना लें और ये एडिशनल पार्ट्स आप कवर करेंगे तो वो इजीली आपको डीमॉल का टैग दे देते हैं। हम आगे जाके साइन अप में पूरा कवर करेंगे इस चीज़ को, बट ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आपको एज अ सेलर ऑन बोर्ड होने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कस्टमर अकाउंट कैसे दराज पे बना सकते हैं और आप सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। कस्टमर अकाउंट बनाने के लिए जस्ट आपको नंबर या ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे सामने दराज का कस्टमर एंड है, तो हम जस्ट साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमने जस्ट साइन अप विद गूगल कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक ईमेल साइन इन है, तो साइन इन विद गूगल करने के साथ ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी यूज़र प्रोफाइल पे। जस्ट लाइक उसने मेरी ईमेल से उसने एक नंबर हमारा नेम कर लिया कॉपी और ईमेल वो कॉपी कर ली। इसके बाद हम अपनी एड्रेस डाल देंगे जो कि हमारा कस्टमर एड्रेस होगा जहाँ पे कोई हमने कभी ऑर्डर करना हो, क्योंकि हमें दराज की ही पैकिंग मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपना डाल लेते हैं एड्रेस, नेम, एड्रेस, नंबर।
आपने फॉर्म फिल कर लेना है अपनी डिटेल्स डाल के, और आपने लेबल कर लेना है कि ये आपके घर का एड्रेस है या आपके ऑफिस का एड्रेस है। तो वो लेबल करने के बाद इसको सेव कर लेना है। जब भी आप कोई कस्टमर ऑर्डर करेंगे, यानी आप कोई भी ऑर्डर करेंगे दराज पे, तो आपका ऑर्डर इसी एड्रेस पे आएगा। तो ये एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। अब आपका कस्टमर अकाउंट रेडी है। जब आप एज अ सेलर साइन अप कर लेते हैं तो कुछ आपके पास जो स्क्रीन शो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, और ये इनका मेन डैशबोर्ड है जहां आपको कल की सेल्स नज़र आई, आपके कल के कितने विजिटर्स आए, वो आए, उनके अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन होती है कि 100 लोग आए और उनमें से कितने लोगों ने ख़रीदा, कितने विजिटर्स आए थे, उसमें से कितने ख़रीदार थे। होता है ना कि 10 लोग आए और उन्होंने पूछा और चले गए, लेकिन 10 में से हो सकता है अगर 2 लोग खरीद गए, आपकी कन्वर्जन रेट 20% है। 10 में से आपने 2 लोग कन्वर्ट कर लिए। अगर 100 में से 2 कन्वर्ट हुए तो देन 2% थी। तो इसके बाद हमें शो हो रहे हैं नीचे कि हमारे कितने पेंडिंग ऑर्डर इस वक्त लगे हैं। पेंडिंग ऑर्डर मीन जो अभी अभी मुझे आए हैं, मैंने उन पर कोई काम नहीं किया। रेडी टू शिप ऑर्डर्स कितने हैं? रेडी टू शिप से मतलब ये ऑर्डर मेरे पैक हो चुके हैं, जस्ट मैंने जाके दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप करने हैं, दराज के हब पे ड्रॉप करने हैं। ये पेंडिंग रिटर्न्स हैं जो मुझे मेरी तरफ से डिलीवरी फेल्ड, यानी कस्टमर के पास पहुंचा पार्सल और लेने से इनकार, या दरवाज़ा बंद है, या गलत एड्रेस है, ये जो फ़ोन नहीं अटेंड किया, ये सारे सिनेरियोज़ इसमें हैं। कितने लोगों ने मुझे अभी रिव्यूज़ किए? वो है तकरीबन 3762 लोग। 3762 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू किया। इसके अलावा दराज इधर बताता है कि आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है। जिस तरह उन्होंने मुझे बताया हुआ कि आपकी 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रॉन्ग कैटेगरी में है, आप इसकी कैटेगरी देख लें। इसके अलावा हमारी हेल्थ है, अकाउंट हेल्थ के, भाई इसके ऊपर कोई सजेशंस तो नहीं है। तो इस तरह नीचे हमें कंपेन्स शो हो रही होती हैं। कंपेन्स के बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। यह है पूरा का पूरा सेलर एंड पे, जिस तरह हमने आपको कस्टमर एंड दिखाया सेम एज इट इज़। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हुआ उस रेजर का, तो सेलर एंड पे यहाँ पे वो ऑर्डर शो होना था पेंडिंग में। तो ये ओवरऑल हम सेलर ओवरव्यू है।